नमस्कार, स्वागत है आपका। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले एग्री मार्केट की बात करेंगे और टॉप 10 कमोडिटी पहले देख लेते हैं कि कल किस तरह की क्लोजिंग हुई थी और आज क्या इंडिकेटर क्या संकेत दे रहे हैं। जीरा 19,500 के करीब है। घरेलू और एक्सपोर्ट मांग दोनों कमजोर है। अराइवल्स के नंबर भी ज्यादा है, उसका दबाव साफ तौर से दिख रहा है। 20,000 के ऊपर टिकने की कोशिश हुई थी लेकिन वो टिक नहीं पाया। धनिया 7,200 रुपए के ऊपर है। लोअर लेवल पे यहाँ पे खरीदारी दिखती है। जब भी भाव थोड़े कम होते हैं यहाँ पे बायर्स लौट कर आते हैं। हल्दी में देखें तो हल्दी में भी कल देखा था हमने दबाव शुरुआती कारोबार में, और ये दबाव दिन के दौरान और भी बढ़ा। 13,000 के तक ये फिसल कर आ चुका है। कल के सत्र में हमने देखा 2.5% तक की गिरावट दिखी, क्योंकि जो सोइंग के नंबर है वो हल्दी के काफी ज्यादा इस बार कहे जा रहे हैं। उसका दबाव यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। ग्वारगम ग्वारसीड यहां पर भी अच्छी तेजी बनी थी। कल शुरुआती कारोबार में भी तेजी थी लेकिन ये तेजी टिकी नहीं। 9,850 के नीचे ग्वारगम बंद हुआ और ग्वारसीड का वायदा अगर देखें तो 5,280 के करीब यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ग्वारसीड ग्वारगम के बाद कैस्टर की बात करते हैं तो कैस्टर सीड 6,800 के नीचे हैं। यहां पर भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। हालांकि एक्सपोर्ट के नंबर जो कैस्टर ऑयल के हैं वो ठीक ठाक है, तो हो सकता है कि लोअर लेवल पे वापस से खरीदारी यहां पर देखने को मिले। पाम तेल की बात करते तो मलेशियाई पाम तेल का वायदा 4,100 रिंगिट है। माफ कीजिएगा, ये रुपी नहीं है। 4 महीने में पहली बार यहां पर स्टॉक कम हुआ है। कपास 1,600 रुपए के आसपास है। आइस कॉटन 68 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास खली को अगर देखें तो 3100 के आसपास लगातार ये काउंटर बना हुआ है। अभी हल्की कल के सत्र में हल्की गिरावट जरूर दिखी थी लेकिन कहा जा रहा है कि ये इस रेंज में ही रहेगा 3,000 से 3,100 के आसपास में। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जहां पे लंबे समय से एक सीमित दायरे का कारोबार दिख रहा है। 50 रुपए का रेंज है। 900 से 950 का 910 रुपए के आसपास यहां पर आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर शुरुआत जीरे से करेंगे। सर जीरे में क्या हो रहा है? जीरे की कुछ नई रिपोर्ट है क्या? टेक्नो फंडा व्यू दीजिएगा सर जीरे में। जब से जीरे में देखे तो लगातार वहां पे एक प्राइस वाइज थोड़ा रेंज में ट्रेड कर रहा है। 19,200 नीचे सपोर्ट भी काफी है हमें, एंड 20,000 के ऊपर सस्टेन होना भी मुश्किल है। मुझे लग रहा है यही रेंज में रहेगा। ज्यादा कोई बड़ी वोलेटिलिटी के असर नहीं है। आज इनिशियली अभी काफी अच्छे कट के साथ ओपन हुआ है। करीबन नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 200 पॉइंट की गिरावट के साथ 520 के करीब अगस्त फ्यूचर ओपन हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ ओपन के बाद अगर 19,400 के करीब मिलता है तो एक बार कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। वहां पे मींस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बेचने के लिए। करीबन 19,800 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। 19,800 से 20,000 एक सप्लाई जोन रहेगा। एंड मींस के अभी जो अराइवल्स है, जो मींस एक्सपेक्टेशन है कि बारिश अभी गुजरात एंड कई राजस्थान के इलाकों में कम होगी धीरे धीरे, तो जैसे ही बारिश कम होगी अराइवल्स फिर से चालू होगी तो उसका जो प्रेशर है थोड़ा हायर लेवल से आता रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि दोनों साइड के ट्रेड आपको लेने चाहिए। इनिशियली प्राइसेस में करेक्शन आया है तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग के लिए 19,400 के करीब एक बार प्राइस में आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, 19,400 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। हल्दी बताइए रवि जी, हल्दी की चाल कैसी रह सकती है यहां से? यहाँ पे लगातार कमजोरी है एंड पर्टिकुलर काफी अच्छी गिरावट आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा रुके क्योंकि एक ओवरसोल्ड कैटेगरी के आसपास है। एंड आज मंथ के कल की गिरावट के बाद थोड़ा रिलीफ मिला है, थोड़ा एक गैप अप हुआ है नेक्स्ट जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट एंड करंट कॉन्ट्रैक्ट। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर नया काम करना है तो अगस्त में अभी भी मुझे लग रहा है कि 13,080 13,100 के करीब प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे 13,200 के करीब बेच के चले, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 13,420 एंड डाउन साइड जो टारगेट है वो 12,800 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो हायर स्विंग की रिपोर्ट है शायद हायर लेवल से प्राइसेस को एक बार रेजिस्टेंस मिलता रहे। ओके। हल्दी धनिया सर, धनिया में लोअर लेवल पे थोड़ी खरीदारी दिखती है। क्या ये खरीदारी और भी बढ़ सकती है क्या? धनिया का आउटलुक क्या है सर? यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम है। वैसे फंडामेंटल अच्छा है बट जिस हिसाब से मींस के मैंने आगे बात की कि अरे फिर से रिज्यूम हो सकती है अगर बारिश रुकी तो आई थिंक मुझे लग रहा है जो फिजिकल स्टॉक एंड फार्मर्स के पास अभी भी स्टॉक है। बट अभी धीरे धीरे मार्केट का जो फोकस है स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है और ये वोलेटिलिटी में अगस्त फ्यूचर 7,200 के करीब मिलता है। थोड़ा शॉर्ट टर्म का व्यू लेके बाई करें। 7,350 के टारगेट हो गए एंड स्टॉप लॉस आप 7,150 का एक छोटा स्टॉप लॉस होगा। मुझे लग रहा है कि अगर 7,200 पे मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल।
ग्वारगम ग्वार सीड सर अच्छी तेजी बनी थी फ्राइडे के सत्र में, कल शुरुआती कारोबार में भी तेजी थी, लेकिन ये तेजी टिक नहीं पाई। आगे क्या लग रहा है सर ग्वारगम ग्वार सीड? जैसे कल भी हमने हायर लेवल पे सेलिंग की रिकमेंडेशन दी थी, कल हमारे टारगेट अचीव हुए थे, हालांकि आज लोअर लेवल से फिर से एक रिकवरी यहाँ पे दिख रही है, तो ऐसे रेंज बाउंड है, कोई फंडामेंटल में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलिंग का व्यू लेना चाहिए। गुअर गम की बात करें तो करीबन ये 10,000 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अगस्त फ्यूचर, तो यहाँ पे सेल करके चलो, स्टॉप लॉस 10,120 का एंड टारगेट 9,800 तक के आते दिख सकते हैं। एंड गुअर सीड अगस्त फ्यूचर में भी आपको सेल करना है 5,360 के करीब, 5,400 का स्टॉप लॉस, 5,250 तक के लेवल आ सकते हैं की संभावनाएं बन रही है सर। कॉटन केक और कैस्टर पे एक छोटा सा व्यू दे दीजिएगा सर। कैस्टर में करंट लेवल पे बाय करें, थोड़ा शॉर्ट टर्म 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक लगाए एंड पर्टिकुलर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिकवरी सस्टेन हो सकती है। अगस्त फ्यूचर 6,800 के करीब बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाए 6,740 का एंड 6,980 तक के लेवल आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। नॉन एग्री की बात करते हैं सर, सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। आज दोनों में सुस्ती दिख रही है, सोने में हल्की नरमी है, चांदी में तेजी है, और वो तेजी थोड़ी बढ़ी भी है चांदी की। बताइए सर क्या खरीदे क्या बेचे सोने चांदी में आज? सोने में मुझे लग रहा है कि एक दायरे का ट्रेड होगा, यहाँ पे हाई लेवल से रेजिस्टेंस रहेगा, बट अगर सोना जो हिसाब से थोड़ा हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग फेस कर रहा है, चांदी में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाय करें 1,07,900 1,08,000 के करीब सिल्वर के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए। 1,09,000 का टारगेट होगा और 1,07,300 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये सलाह चांदी को लेकर है। 1,07,900 पे खरीदे, 1,09,000 तक का टारगेट है, 1,07,300 का स्टॉप लॉस लगा ले। तो सोने पर दबाव है लेकिन चांदी खरीद सकते हैं, ये रवि जी की सलाह है। सर कच्चे तेल के बारे में बताइए, फंडामेंटल तो कई ढेर सारे हैं, क्या असर होगा? क्रूड में 2 हफ्ते के ऊपरी स्तरों से थोड़ी नरमियां जरूर दिख रही है, आगे क्या कुछ और गिरावट बढ़ सकती है क्या? 70 के ऊपर जाना मुश्किल है क्या ब्रेंट के लिए? जरूर से मुश्किल दिख रहा है। आई थिंक जिस हिसाब से कलाउती ने मंच के काफी शिप पे अटैक किए थे एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से कल भी सऊदी ने अपने प्रीमियम बढ़ाए थे, इस हिसाब से अभी गिरावट नहीं आई, बट जो भी प्राइसेस को आर्टिफिशियली कुछ बूस्ट मिलता है वो प्राइसेस करेक्ट भी अच्छे होते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे एंड 6,820 के करीब फ्यूचर बेचे, स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 6,880 एंड टारगेट 5,700 का होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 5,860 के स्टॉप लॉस के साथ बिग वाले करें। ओके, तो चलिए क्रूड पे राय हो गई है। अब बात बेस मेटल्स की करते हैं। बेस मेटल्स में आज शुरुआती तेजी लग रही है, कॉपर जिंक हल्की हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। यहाँ क्या करना चाहिए सर? यहाँ टॉपिक क्या है दिन के लिए? टैरिफ की जो अनाउंसमेंट इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है। इन पर्टिकुलर एशियन मार्केट की बात करें या यूरोपियन पीयर्स की बात करें, सारे जगह फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी है, तो इसका एक प्रभाव मेटल के प्राइसेस पे भी हुआ है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा अनवाइंडिंग जो उसकी जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी, तो कॉपर को सपोर्ट मिल सकता है। 889 पे बाय करें, 883 का स्टॉप लॉस होगा एंड 901 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। 89 पे कॉपर खरीदना है, 901 का टारगेट है, 883 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। सर नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? गिरावट तो बढ़ी थी लेकिन कल शाम के सत्र में थोड़ी रिकवरी दिखी थी, क्या ये टिकाऊ रिकवरी थी? अब आगे क्या होगा? फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी दोनों कॉल दे दीजिएगा सर। एनजी में आज 1.5% नीचे है बाजार। मेरे हिसाब से टिकाऊ ने बिकाऊ रिकवरी थी एंड 295 के लेवल के ऊपर जब तक क्लोज ना हो तब तक आपको सेल करके कारोबार करना है। पहले ऑप्शन की बात करें, 290 का जो स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है 10 के करीब बाय करें, 22 का टारगेट होगा, 4 का स्टॉप लॉस होगा। तो सेफ ट्रेडर है वो डायरेक्टली फ्यूचर अटेम्प्ट ना करे, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट से सेल कर सकते हैं। एंड जो फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं वो 293.80 के करीब शॉर्ट करें, 296 का एक छोटा स्टॉप लॉस और 285 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। करने की सलाह है, और 290 के स्ट्राइक की पुट भी खरीद सकते हैं, और या फिर यहां से 1-2 रुपए और ऊपर जाए नेचुरल गैस तो बेच भी सकते हैं। 296 का स्टॉप लॉस भी ध्यान जरूर रखिएगा, और नीचे में 285 तक आ सकता है। बिना स्टॉप लॉस के एनजी में कभी ट्रेड ना करें, और पुट ऑप्शंस के जरिए भी आप यहां पे टेस्ट कर सकते हैं। 290 के स्ट्राइक की पुट 10 रुपए वाली 22 तक जाने की संभावनाएं हैं। ऑप्शंस के लिए भी ये स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर सर आपकी तरफ से।
जो भी कमोडिटीज में चर्चा हुई उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट कंपनी के क्लाइंट्स में, कंपनी के अकाउंट्स में ये थ्रू फ्यूचर या ऑप्शन ये पोजीशन हो सकते हैं। तो कोई भी ट्रेड लेने के पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपके फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है या एडवाइजर है उसकी सलाह जरूर से लें। ओके, शुक्रिया रवि जी आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट पर। कमोडिटी 10 बजे को फिलहाल यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद हम आपके लिए मार्केट महारथी लेकर आएंगे। क्या कुछ हो रहा है बाजार में, इक्विटी मार्केट में क्या कुछ एक्शन होने वाला है। हमारे साथ अंशुल सहगल होंगे, फाउंडर है सहगल कैपिटल के। इस बाजार के उतार चढ़ाव में क्या रणनीति होने चाहिए, ग्लोबल जो फैक्टर्स है उसका क्या असर घरेलू बाजार में होने वाला है, क्या कुछ आपके लिए मौके बनेंगे, चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार।